इंग्लैंड टीम ने एक बहुत ही फजूल सा बहाना ढूंढा है कि वो पहला टी20 मैच यूं हारे हैं। जहां अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है, वहां पर आप इंग्लैंड के बहाने चेक करो जी। इस बहाने की वजह से ना हम ये पहला टी20 हारे हैं कसम से। इंग्लैंड निकाल लेगा, लेकिन ये वाला मैच इंग्लैंड के लिए मुश्किल है। ये वाला मैच भी इंडिया ही जीत रहा है, लेकिन फिर भी एक या दो मैच इंग्लैंड निकाल लेगा। ये मुझे ऐसा फील होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इंडिया में हराना वो भी वाइट बॉल में बड़ा मुश्किल बात है। और मुझे लगता है शायद एक कोई मैच इंग्लैंड जीत जाए, वो भी सीरीज खत्म होने के बाद, तो रिजल्ट निकलता है इंडिया की तरफ। ठीक है, उसकी वजह ये देखें होम ग्राउंड उनका, ठीक है, सूर्य कुमार अनबीटेबल कैप्टन उनका, ठीक है, उसकी तरफ। उसके बाद आप देखें यंग गन्स जिस तरह उनकी परफॉर्म कर रही हैं। आप देखें कोई भी लड़का चलता है तो वो सेंचुरी से नीचे बात नहीं करता। इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और उसमें उन्होंने एक तब्दीली की है। जब हम पहले मैच से पहले जब हम अपना एक्सपेक्टेड 11 बना रहे थे तो उसमें तो मैंने ब्रैंडन कार्स को रखा था, लेकिन एक ही मैच के बाद फिर इंग्लैंड फिर हमारी बताई हुई टीम के साथ जा रहा है और उन्होंने बीच में ब्रैंडन कार्स का नाम डाला कि उसको ठीक है। आज से जो है माहौल गर्म हो गया है। T20 सीरीज का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होगी और आपको पता है हाई प्रोफाइल सीरीज हम दोनों के लिए वो नहीं होती जिसका शोर ज्यादा हो। हाई प्रोफाइल सीरीज हमारे लिए ये होती है कि ये वो फॉर्मेट है जिसमें इंडिया वर्ल्ड चैंपियन। इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी खूब है भाई, खुद तो वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन इंडियन शायकीन क्रिकेट परेशान है कि आखिर मोहम्मद शामी को जब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया गया तो फिर उसको पहला T20 क्यों नहीं खिलाया। फिर पहले T20 से पहले जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें वो घुटने में अपने जो है वो हार्डियाज बांध के जो है वो खेल रहे हैं, आई मीन बॉलिंग करा रहे हैं, उतनी जान भी नहीं मार रहे। तो आपको ये चीज समझनी पड़नी है, क्योंकि पहले इंडिया की जो सीरीज थी ना वो बांग्लादेश के साथ हुई थी इंडिया के अंदर। वो तो हम सबको पता था कि वन साइडेड सीरीज है, क्योंकि बांग्लादेश की वो बैटिंग में वो स्पार्ट नहीं था। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अफ्रीका की तगड़ी बैटिंग के साथ मुकाबला किया, वो भी अफ्रीका के अंदर, सच्ची में दिल खुश हुआ, मजा आया देख के भारत की परफॉर्मेंस को। खिलाएंगे अटैक्सन को बाहर किया क्योंकि अटैक्सन ही वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 2 ओवरों में फैंटी बहुत लगाई थी, अभिषेक शर्मा के हत्थे चढ़ गया और ऐसा चढ़ा के भाईजान बस फिर आपने देख लिया बहुत कुटकुटापा प्रोग्राम। 38 रन आई गेस दिए थे और बैटिंग जब करने आया था तो ही वाज क्लूलेस। उसको वो सिंगल भी लेके देने जोगा नहीं था कि सिंगल भी लेके वो दे और दूसरे एंड पे जो बटलर है वो सामने आ जाए, तो सिंगल तक लेके नहीं दे पा रहा था। कितने 11 गेंदों पे 1-2 रन किए, करते कराते फिर स्टंप होके चला गया। तो उसका बहुत बुरा मैच गया था पहला, तो बुरा मैच पहला गया तो उसके नतीजे में अब वही बंदा के जिसका हमने जिक्र किया था कि ब्रैंडन कार्स, इसको बीच में मौका दें तो उसको खैर वो प्लेइंग क्वालिटी में बटलर ने भी रन किए हैं। अभिषेक जैसे मार्क वुड के 153 के पेस को वो इस गंदी एयर क्वालिटी में अगर इस तरह से मार रहा है तो एयर क्वालिटी साफ हुई तो बेटा तुम लोगों को 400 बढ़ जाना है। अगर आपके साहब के लॉजिक से देखो तो भाई ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। बहरहाल यार ये तो गोरे बहाने बनाएंगे, पिचेस के बहाने बनाएंगे, एयर क्वालिटी के बनाएंगे, किसी और चीज के बनाएंगे। जब जहां से एशियन टीमें वहां जाएंगी तो ये कहेंगे नहीं नहीं स्किल पे बात करो। तो भाई ये इनके ड्रामे करूं। स्पिनर्स के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ओ बिल्कुल तितर बितर, वो बेचारे समझ नहीं आती की करना की नहीं करना। अब जिन टीमों ने आईपीएल में भी स्पिनर्स आई मीन इंग्लैंड के प्लेयर्स काफी थोक के हिसाब से चुने हुए हैं, अब उनका भी सोचना पड़ेगा कि भाईजान ये स्पिनर्स के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो वो मैंने आपको सेमीफाइनल वाले मैच के बताया, दे वर क्लूलेस, कुछ इन्होंने समझ नहीं सी आ रही क्या करना क्या नहीं करना। बड़े मार्जिन से सेमीफाइनल का मैच हारे। और अभी ये जो पहला मैच कोलकाता में इतना बुरा पिच नहीं था जितना बुरा। देखिए 35 पे सेंचुरी इनकी, 40 पे इनकी, 45 पे इनकी, मतलब जितनी बॉल्स दे देंगे हमने सेंचुरी कर देनी है। तिलक वर्मा भी सूर्या तक की बैटिंग नहीं आती। यही तो बात है, आप साउथ अफ्रीका को जाके देख लेना, मतलब जिस तरह उधर परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, बैक टू बैक सेंचुरीज ओपनर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सूर्या बैठा देख रहा है यार मैंने क्या करना है, मुझे भी, मैं कैप्टन हूँ यार, मुझे बात देखें तो यहाँ पर जैसे सूर्य कुमार यादव है, फिर उसके बाद आपने देखा संजू सैमसन है। तो ये बिल्कुल एक ऐसी टीम है कि जो आप कह सकते हैं कि अपकमिंग फ्यूचर है, अपकमिंग वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार है। सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद शायद कोई मतलब ये मैच टीम के मैच, ये शायद कोई एक चौथा मैच जीते। मुझे लगता है ऐसा कि इंडिया नहीं जीतने दे सकती। और अगर पहले बैटिंग भी आए तो जैसे हम कल वाली बात कि 200 प्लस वो वैसे ही कर देते हैं। उनकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा गया। वो अभिषेक शर्मा को देखो ना, वो सारे उनके किसी का ट्रॉफी नहीं है कुछ साथ उसने मारा है। संजू क्या, अभिषेक क्या, वो जो खब्बा है यार उसके जेब से नाम ही नहीं, तिलक वर्मा बेस्ट बैट्समैन है वो, क्या स्काई को, क्या हार्दिक पांड्या, क्या कॉन्फिडेंस की इंतहा। ये सारा उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद ये हुआ कि पहला मैच जो इंग्लैंड को इंडिया ने आउटस्टैंडिंग हराया। अभिषेक शर्मा ने जो उसमें बारी ली, संजू सैमसन ने जो शुरू का दूसरा ओवर में फेंटा लगाया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और उसके बाद अर्शदीप सिंह, इन्होंने जो बॉलिंग की बिल्कुल इंडिया को मलिया वेट कर दिया इंडिया को, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि शामी क्यों नहीं, शामी की शाम कब खत्म होगी, शामी की सुबह कब आएगी। अब चेन्नई में भी लगता नहीं है कि वहां पे जो है वो शामी को खिलाया जाएगा, क्योंकि वहां पे आप देखिए रिसेंट पास के जो मैचेस हैं वहां पे मुझे नहीं लगता कि शामी किसी तौर पे भी खेल पाएंगे। लेकिन जाहिर सवाल तो उठ रहे हैं, इंडियन मीडिया सवाल उठा रहा है, इंडियन शायकीन क्रिकेट सवाल उठा रहे हैं कि आपने सिराज को ड्रॉप किया शामी को इन करने के लिए। तो शामी तो कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, इरफान पठान जंप लगा कर आए हैं उनको बचाने के लिए। नहीं जी, शामी बड़े ऑनेस्ट इंसान है भाई, ऑनेस्टी नहीं, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे नीड, टीम के नीड की बात हो रही है।
क्या वो टीम की जरूरत है या टीम पर बर्डन बन जाएंगे अगर शामी ने बैकफायर कर दिया? पहले याद है ना, एक मतलब पहले शामी का एक ओवर पिट गया था तो उसके लिए कितने बड़े मसाइल हो गए थे इंडिया में। अगर इस सिलेक्शन के बाद वो बैकफायर कर गया तो सारा गुस्सा उस पर उतरेगा और वो गुस्सा जो है वो यकीनी तौर पे शर्मिंदगी का बाइस बनता है बाद में इंडिया के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम में वो खिलाड़ी आना चाहिए जिसकी टीम को स्पिनर्स के खिलाफ तो बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती की इनको समझ नहीं आ रही, वो रॉन्ग पे बोल्ड पे बोल्ड करी जा रहा है। अक्षर पटेल इज देयर, बिश्नोई उसको खिलाया था, और भी ऑप्शन है। वाशिंगटन सुंदर वहां पे है और थोड़ा सा अभिषेक भी बॉलिंग कर सकता है अगर उसको भी ये इस्तेमाल करना चाहे। तो मसले मसाइल बड़े हैं इंग्लैंड की टीम के सामने। स्पिन को कैसा खेलना है ये एक आर्ट है। देखे ना, मतलब हम जब हमारे बैट्समैन जाते हैं उनकी कंट्रीज में तो उनका भी तो टेस्ट होता है कि भाईजान सीम और स्विंग को कैसे खेलेंगे, फिर हम मानेंगे कि बहुत अच्छे बैट्समैन है हमारे, तो तब पता चलेगा वहां पे जाके सेना कंट्री में। तो आप जब आते हैं यहाँ पे तो भाईजान आपको भी तो खेलना आना चाहिए ना। स्पेन का भी तो खेलना एक बड़ा एक आर्ट ही होता है ना। तो मसाइल इंग्लैंड के सामने बेताशा है। पहले मैच में ऐसी कुट पड़ी है, बहुत दुर्गत बनी है, बड़ी फैंटी लगी है और 132 जो है वो 13 ओवर के अंदर अंदर ही चेज हो गया। अब एट पार टोटल से जब आप 40-50 रन नीचे करेंगे तो फिर कैसे क्या बात बनेगी। अब ये वाली जो प्लेइंग 11 है इसमें भी जो बैट्समैन है इनके उनको स्पिन का जो है एक दफा फिर चैलेंज है और चेन्नई में मैच खेला जाएगा कल। और खास करके जो वरुण चक्रवर्ती है ही इज अमेजिंग। उसने तो बिल्कुल ऊपर नीचे जो आउट किए, बैकबोन तोड़ दी मिडिल ऑर्डर में। तो अब इंग्लैंड की टीम वो ना सिर्फ यहां पे पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारे, पिछला मैच भी जो इनका हुआ मैंने वर्ल्ड कप का आपको बता दिया, क्रूशियल मैच था, नॉकआउट मैच था, सेमीफाइनल मैच था, उसमें भी इंग्लैंड देवर नोवेयर इवन क्लोज, बड़े 67 रन से आई गेस हारे थे। तो इतना बड़ा मार्जिन, उससे अगर आप हार रहे हैं तो फिर क्या है, ना 3 में ना 13 में। तो अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कि जब तक ये स्पिनर मिडिल ओवर्स में गेम बनाते भी हैं, गेम बिगाड़। यार दोनों टीमें अपने फुल पोटेंशियल पर खेले हैं, रन्स भी बने हैं, विकेट्स भी आए, तो उस विकेट पर 160 का पोटेंशियल तो मौजूद था मरे से मरा ना। इंग्लैंड उतने करता तो शायद थोड़ी सी स्थिति डिफरेंट होती। इंडिया अग्रेसिव भी आता तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेता कि रन अच्छे हैं, बीच में इंग्लैंड को कोई विकेट होता बड़ा, एक 40 रन 30 रन ऊपर होने पर बिल्कुल एक दिमागी चेंज हो जाता है चेजिंग टीम का। अच्छा, चेन्नई में भी कंडीशन स्लो होती है, अगर वहां भी होश है तो अब इंग्लैंड ने ब्राइडन कार्स को डाल दिया है, एटकिंसन काट दिया। अब ब्राइडन कार्स की भी पिटाई लग सकती है, पर मैंने पहले ही कहा था कि ये आप इंडिया में खेलने आए हो क्योंकि इंग्लैंड का जो स्पिनिंग ऑप्शन दिख रहे हैं ना, आदिल रशीद के पीछे रेहान अहमद, टोटल से आपा, अबे कोई फिंगर स्पिनर क्यों नहीं लाए हो तुम इंडिया में? इंडिया के सारे फिंगर स्पिनर बजा रहे हैं तुम्हारी। भाई अक्षर ने अच्छी करी थी ना पहला ओवर पिट के, कोटा लेकर और वरुण ने भी कर दी। समझ से बाहर इंग्लैंड क्या। इंग्लैंड टीम ने एक बहुत ही फजूल सा बहाना ढूंढा है कि वो पहला T20 मैच यूं हारे हैं। जहां अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है वहां पर आप इंग्लैंड के बहाने चेक करो जी। इस बहाने की वजह से ना हम ये पहला T20 हारे हैं कसम से। इंग्लैंड निकाल लेगा, लेकिन ये वाला मैच इंग्लैंड के लिए मुश्किल है। ये वाला मैच भी इंडिया जीत रहा है, लेकिन फिर भी 1 या 2 मैच इंग्लैंड निकाल लेगा। ये मुझे ऐसा फील होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इंडिया में हराना वो भी वाइड बॉल में बड़ा मुश्किल बात है, और मुझे लगता है शायद एक कोई मैच इंग्लैंड जीत जाए, वो भी